सभी को नमस्कार। चलिए, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। आज चैप्टर नंबर 3 की यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 3.2 पर मैं आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले इस टॉपिक में किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस आपके क्वाड्रेंट से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्वाड्रेंट्स क्या होता है। क्वाड्रेंट्स आपका है एक किसी भी पर्टिकुलर स्पेस के 4 इक्वल पार्ट अगर हम कर दें। कितने इक्वल कर दें? 4 इक्वल पार्ट। जैसे ये एक पर्टिकुलर जगह थी, इसके 4 इक्वल पार्ट हमने किए, तो एक पार्ट आपका ये हो गया, इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक पार्ट ये, इसको सेकंड क्वाड्रेंट। एक ये, इसको थर्ड क्वाड्रेंट। और एक पार्ट ये, इसको बोलते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट। देखें, अगर यहां से हम चलना स्टार्ट करें, मान लीजिए हम 0 डिग्री पर खड़े हैं, यहां से यहां जाएंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। यहां से यहां फिर 90 यानी टोटल 180। यहां से यहां तक चलने में फिर 90 यानी टोटल 270 डिग्री। और यहां तक टोटल हो जाएगा 360 डिग्री। इन्हीं को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो 360 को हम लिखते 2 पाई, 90 को पाई बाई 2, 180 को पाई और 270 को 3 पाई बाई 2। आपके 6 प्रकार के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं या इन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, वो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 के 6 यानी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक आपका पॉजिटिव होता है। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं? नेगेटिव यानी ऋण में। थर्ड क्वाड्रेंट्स में आपका टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती और बाकी सभी जो और 4 बचते हैं यानी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनकी कैसी होती है? नेगेटिव। इसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं? नेगेटिव। ठीक, इसके साथ साथ हमें कुछ और भी इसमें देखना है। 90 और 270 पर आपकी वैल्यू चेंज हो जाती है, जैसा कि मैंने यहां लिखा वैल्यू चेंज। तो ये वैल्यू कैसी चेंज होती है आपकी? इसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो अपने कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक में चेंज होता। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट होता कॉस यानी साइन का पूरा कॉस, तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में। टेन कॉट में, कॉट टेन में। सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। यानी अगर हम क्वेश्चंस में 90 और 270, 90 और 270 को बेस बनाते हैं तो साइन का आंसर कॉस में आएगा, कॉस का आंसर साइन में। इसी प्रकार से टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। ये तो हुआ पूरा क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट क्या होता है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट, फिर इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस यहाँ मैंने नोट किए हैं, इनके आंसर्स इसके थ्रू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, सबसे पहले लिखा साइन 90, तो जो एंगल्स यहाँ आपका लिखा है वो एंगल आपको इसमें ढूंढना कहाँ लिखा है। 90 आपका यहाँ लिखा, अगर प्लस चिन्ह है तो आगे आएंगे, माइनस चिन्ह है तो पीछे चले जाएंगे। उसके बाद आपको जिस भी क्वाड्रेंट में आप पहुंचते हैं वहां आपको चेक करना कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है और कौन सा फंक्शन नेगेटिव। तो देखें 90 प्लस यानी इधर, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव है यानी आंसर आपका साइन का पॉजिटिव आएगा। और 90 पे चेंजिंग का भी ध्यान रखना, साइन किस में चेंज होता? कॉस में, यानी इसका आंसर आना आपका कॉस थीटा। ठीक है ना। और आगे बढ़े, 10 90 माइनस थीटा। देखें 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें सारे आंसर पॉजिटिव और चेंज फिर हो जाना 10 किसमें? कॉट में, तो इसका आंसर आना कॉट थीटा। इसी प्रकार 270 प्लस थीटा। देखें 270 प्लस प्लस यानी आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, क्वेश्चन हमारा कॉट है यानी ये नेगेटिव होगा। और 270 पे कॉट किसमें चेंज होता? 10 में, इसका आंसर आएगा 10 थीटा। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस यानी बैक हो गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचे,
इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, यानी tan कैसा होगा, नेगेटिव, तो इसका आंसर नेगेटिव। और 360 पे चेंज नहीं होता है, जो फंक्शन है उसी में आंसर आता है, यानी tan का tan। इसी प्रकार sec 180 माइनस थीटा, देखो 180 माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, सेक का आंसर नेगेटिव और चेंज होना नहीं, तो सेक का सेक, ये हो गया सेक थीटा। कॉट 180 प्लस थीटा, 180 प्लस प्लस यानी इसमें आ गए, इसमें कॉट पॉजिटिव होता और चेंज होना नहीं, कॉट का कॉट। तो ये कुछ क्वेश्चंस जनरली प्रैक्टिस किए हमने कि क्वाड्रेंट के थ्रू हम किस प्रकार से इनको सॉल्व करते हैं। अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलें जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का पहला जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस कह रहा है आपसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको गिवन है और बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको क्या करना है, फाइंड करना है और इस चीज को ध्यान में रखकर देखें। वो कह रहा cos x की वैल्यू -1/2 है और x यानी ये एंगल जो है ये लाई ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी एंगल आपका तीसरे क्वाड्रेंट में है। तो इसमें से केवल आपको ये देखना कि तीसरे क्वाड्रेंट में एंगल होने का मतलब है tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी 4 जो फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो सबसे पहले इनको आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज एक बनाना, उसको हमने मान लिया ABC, यहां एक x एंगल ले लिया। माइनस चिन्ह को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएंगे, माइनस चिन्ह इसमें लगा है। चले cos थीटा इक्वल होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, तो ये हो गया 2 और हाइपोटेनियस कितना आ गया, कितना a। अब इसमें पाइथागोरस लगाएं हम, पाइथागोरस थ्योरम। देखें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। हाइपोटेनियस यानी कर्ण है 1, AB हमें फाइंड करना, BC है 2 यानी 4 हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा सॉरी थोड़ा सा उल्टा हो गया, चलिए देखते हैं, यहां उल्टा लिख गया हूं मैं। आधार बटे कर्ण, इसको 1 लिखना था और इसको क्या लिखना था 2, आधार बटे कर्ण। यहां आ जाएगा आपका 4 और यहां आ जाएगा कितना 1, तो ये आपका AB स्क्वायर इक्वल हो जाना आपका 4 - 3, यानी AB स्क्वायर इक्वल आ जाना आपका कितना 4 - 1 लिखना है सॉरी, और ये आ जाएगा 3 और AB इक्वल √3। ठीक है ना, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में मिस्टेक लग गया था, इसको सही कर लें। ये आपका ये आ गया है आपका √3। ठीक है ना, अब अपन देखते हैं चारों चीजें आपकी तीनों कौन सी आ गई, हाइपोटेनियस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया। आपको एक फंक्शन गिवन था 3, आपको बाकी के आपको 5 क्या करना, निकालना। कॉस गिवन है यानी आपको साइन निकालना, दूसरा आपको कॉस हो गया, tan भी फाइंड करना आपको, तीसरा आपको क्या फाइंड करना, कॉट फाइंड करना, चौथा कॉट के बाद मान लीजिए सेक फाइंड करना और 5वां कॉसेक फाइंड करना है। ठीक, ये आपको साइन थीटा इक्वल होता कितना, लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इतना आ जाएगा। टेन थीटा होता लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी √3/1। कॉट थीटा हो जाएगा इसका उल्टा 1/√3 अपोजिट। सेक थीटा इक्वल हो जाएगा कॉस का उल्टा, ये 1/2 है तो ये हो जाएगा 2/1 और कॉसेक थीटा हो जाएगा यानी कॉसेक एक्स हो जाएगा साइन का अपोजिट 2/√3। ये आपको क्या करना है, एक फंक्शन गिवन है उससे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से तीनों साइडें क्या कर लेना, निकाल लेना। 2 पहले से मिल जाएंगी, एक पाइथागोरस से।
इसके बाद आपको सारे फंक्शन जितने फाइंड करना है वो निकाल लेना। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। इसमें थोड़ा सा माइनस जो लिखा था वो लिख दे रहे। अब आपको ध्यान देना, क्वेश्चन कह रहा कि x कहां बिलोंग करता, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी यहां। तो आपको यहां से देखना कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot कैसे होते हैं, पॉजिटिव। तो tan और cot में प्लस चिन्ह रहने देना, बाकी सब में माइनस लगा देना, इसमें भी और इसमें भी। जिनमें माइनस लगा उनमें आपको लिखना है बिकॉज x लाई ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, ये सभी में लिख देना। यही इसमें भी नोट कर लेना, यही इसमें भी लिख देना जैसा इसमें लिखा। बस ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया मजेदार क्वेश्चन था और ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। चलिए आगे के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। चलें, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, एक और क्वेश्चन है 3.2 एक्सरसाइज का। वो कह रहा sin x इक्वल 3/5 देन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी sin x हमें गिवन है, दिया है, बाकी 5 फलन हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करना। ये और लिखा वहां x लाई ऑन सेकंड, यानी x सेकंड क्वाड्रेंट में है, अब यहां है। ये केवल किसके लिए लिखा जाता, कौन सा फंक्शन प्लस में होना, कौन सा माइनस, इसके लिए है, ये ध्यान देना आपको। ठीक, अभी थोड़ी देर के लिए इससे हमें कोई मतलब नहीं, हम केवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलें देखें, एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं ABC और ये हो गया आपका x। एंगल में x हो तो x लिख देंगे, थीटा हो तो थीटा लिख देंगे। साइन थीटा इक्वल होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। और पाइथागोरस थ्योरम से आपको क्या कर लेना, बेस निकाल लेना। तो ये होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण है 5 यानी 25, ये 3 यानी 9, और ये हमें क्या करना, निकालना। इसको इधर लाओगे तो 25 माइनस 9 इक्वल BC स्क्वायर, BC स्क्वायर इक्वल 16 और BC इक्वल आपका आ जाएगा 4। ये आपका आ गया 4। चलिए अब आपको 5 फंक्शंस जो हैं वो फाइंड करना थे। साइन है, एक तो फाइंड करना cos x, दूसरा फाइंड करना आपको tan x, तीसरा cot x, फिर sec x और पांचवा cosec x। ठीक, बस आपको प्रूव करते जाना किस टाइप से। देखें, cos थीटा इक्वल होता आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी 4/5। tan थीटा होता लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/4। cot हो जाएगा tan का अपोजिट 4/3, sec हो जाएगा cos का अपोजिट 5/4, और cosec आपका जो साइन है इसका अपोजिट यानी 5/3। ये आपने बहुत सिंपल से ये आपने निकाल लिए। अभी हमने इसका यूज नहीं किया, अब इसका यूज करना है। देखें क्या मतलब है, x लाई ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, यानी x हमारा यहां पर एंगल बन रहा सेकंड में। तो देखें सेकंड में साइन और cosec पॉजिटिव होते, बाकी सारे नेगेटिव। तो साइन में पॉजिटिव चिन्ह लेना, ये ऑलरेडी है, और cosec में पॉजिटिव रहना, बाकी सभी में नेगेटिव लगा देना इन सभी में आपको, और इनके बगल में लिख देना बिकॉज x लाई ऑन सेकंड क्वाड्रेंट। ये सभी में लिखना आपको, यानी x कहां है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। और ये आपका क्वेश्चंस सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, सभी को समझ में आ गया होगा। आगे के क्वेश्चन चलें देखें, अगला आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री। साइन 765 की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है, और उसमें यूज करना आपको इसकी सहायता से आपको प्रूव करना है। चलें देखें, इसको थोड़ा सा, जब बहुत ज्यादा बड़े लेंदी एंगल्स हो तो 360 का यूज करके हम करते हैं, और 360 में हम
अगर 360 लिखा यानी एक राउंड, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें 360 में मतलब हमने 2 राउंड पूरे कर लिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दें यानी 3 राउंड पूरे कर दिए। इस टाइप से इसको बेस बना के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लिखते हैं 2 इंटू 360। देखें 360 में 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब ये 720 डिग्री आ गया। अब इसमें हम क्या ऐड करें कि 65 मिल जाए, ठीक, यानी 45 क्या कर दें इसमें ऐड कर दें। तो ये हो गया 720 प्लस 45 यानी 765। इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका ज्यों का त्यों ये साइन। देखें 2 इंटू 360 का मतलब है 2 राउंड पूरे लेना है, 1 राउंड और 2 राउंड लिए यानी इसका मतलब हुआ है आप यहाँ पे खड़े हैं। फिर लगा प्लस चिन्ह यानी आपको आगे जाना, आप पहुंच गए कहां, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में सारे आंसर कैसे होते, पॉजिटिव, और 360 पे चेंज नहीं होता। साइन का आंसर साइन 45 और इसका आंसर आपका आएगा 1/√2। ये आ गया है आपका साइन 765 डिग्री। ठीक है ना। इसी तरीके से और एक अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, ये है कॉसेक -1410 डिग्री। देखें सबसे पहले तो एक फॉर्मूला होता कॉसेक माइनस थीटा इक्वल माइनस कॉसेक थीटा, तो ये आपको माइनस बाहर निकाल लेना 1410। अब आपको क्या करना है, 360 में किस पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करें कि इसके नजदीक पहुंचे। देखें यहां करते हैं 360 में मान लीजिए आपने 4 से किया, ठीक, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ गया 1440, यानी हमें चाहिए था 1410 और आया है 1440। अगर 3 बार में काम करोगे, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो इससे कम रहेगा, यानी आपको ऐड करना पड़ेगा, और 4 बार करोगे तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखें इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कॉसेक, और इसको लिख लें 4 इंटू 360, इसका मतलब हो गया 1440 और हमें चाहिए था 1410, यानी माइनस का 30 और कर देंगे हम। इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते, देखें 4 इंटू 360 का मतलब है 4 राउंड लगाना, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड और 4 राउंड लगाने पे आप यहीं खड़े। इसका मतलब है आप यहां ही खड़े हैं, यहां से ना पीछे ना आगे, कुछ नहीं। अब अगर माइनस चिन्ह लगा तो बैक होना, प्लस लगा तो आगे, तो माइनस चिन्ह लगा यानी बैक हो गया। बैक होने पे आपको देखना कॉस और सेक कैसे होते, पॉजिटिव, कॉसेक कैसा होगा, नेगेटिव, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। एक नेगेटिव इसमें पहले से लगा तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, और 360 पे चेंज नहीं होना, कॉसेक का आंसर कॉसेक ही रहेगा, तो ये आ जाएगा कॉसेक 30, और कॉसेक 30 की वैल्यू होती 2। इसको आप लिख लेंगे। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था ये, ठीक, इसको आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे, अक्सर ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। चलें देखें अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 10 19 पाई/3, इसको सॉल्व करना है। तो इसको पाई यानी रेडियन में रख के भी हम सॉल्व कर सकते हैं और डिग्री में भी इसको हम रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको डिग्री में सॉल्व करने की कोशिश करें। यहां हम क्या करेंगे, 10 और ये आपका 19 पाई/3, और रेडियन से डिग्री में करना तो आपको 180/पाई से मल्टीप्लाई करना। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको काटोगे तो ये जाएगा 60 में, और ये आपका आ गया 10 19 इंटू 60, ठीक है ना। और इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 10 1140, ठीक। इसको रखते जाएंगे 10 1140 को आप 360 बेस बना के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसको आपने लिखा मान लीजिए 3 इंटू 360। देखिए 360 में जब आप 3 का गुणा करोगे तो 1080 आएगा, ठीक। तो 1080 ये हो गया।
अब आप इसमें कितना ऐड करो कि 1140 मिल जाए, यानी 60 आप और ऐड कर दोगे, इसका मतलब ये हो गया। ठीक, अब देखें इसको सॉल्व करें। 3 इंटू 360, 3 गुणा 360 का मतलब है 3 राउंड पूरे, 1 राउंड, 2 राउंड और 3 राउंड, यानी यहीं के यहीं है। अब प्लस लगा यानी आगे जाना, इसमें सारे आंसर पॉजिटिव, तो इसका आंसर पॉजिटिव और चेंज होना नहीं, 10 का 10, तो ये आ गया है आपका 1060 और 1060 की वैल्यू होती है आपकी √3, ये आपका आ गया 1019 पाई/3, इसका आंसर √3 आएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। चलें देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9वां बढ़िया क्वेश्चन है, sin -11 पाई/3, इसको सॉल्व करते, इसकी वैल्यू निकालना। तो एक फॉर्मूला होता है sin माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा, तो पहले ये माइनस आपका बाहर आ जाएगा 11 पाई/3 और सॉल्व करें, इसको रेडियन में बदल लें, तो 11 पाई/3 और 180/पाई से मल्टीप्लाई, पाई से पाई कैंसिल, 60 से ये कैंसिल, और ये आपका आ जाएगा माइनस साइन 11 इंटू 60 हो जाएगा 660, ठीक है ना। और आगे सॉल्व करें, माइनस साइन इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणा 360, देखिए इसका मतलब हो गया 720, 720 इससे ज्यादा हो गया, यानी इसमें माइनस करें हम 720 में क्या माइनस करें कि 660 आ जाए, -60, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखें इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 360 यानी 2 राउंड पूरे, आप यहीं खड़े हैं। अब लगा माइनस यानी आपको पीछे आना, इसमें कॉस और सेक कैसे होते, पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, साइन नेगेटिव होगा यानी इसका आंसर नेगेटिव, एक नेगेटिव ऑलरेडी इसमें पहले लगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और चेंज होना नहीं, साइन का आंसर साइन, और साइन 60 का होता √3/2, ये आ गया साइन -11 पाई/3। ठीक इसी के जैसा आपका अगला 10 नंबर का क्वेश्चन है, कॉट -15 पाई/4, ठीक, इसको आपको स्वयं सॉल्व करना है, डू यू सॉल्व, ठीक, खुद करना है आपको, इसको सेल्फ सॉल्व करना, ये आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया है, एग्जाम्पल नंबर 8 है, वो भी उसी के जैसा है जैसे क्वेश्चन सभी अपन लोगों ने किए, साइन 31 पाई/3, इसको थोड़ा मेथड चेंज करके सॉल्व करते, अभी हम सारे क्वेश्चंस को डिग्री में कन्वर्ट करके चेंज करते थे, अब इसको डिग्री में नहीं करेंगे, वो तो बन जाएगा आपसे 180/पाई से मल्टीप्लाई करके, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, पाई में ही रहने दे रहा है, यानी रेडियन फॉर्म में रहते हुए ही इसी को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर हम लिख लें 10 पाई प्लस पाई/3, देखिए इसको इस टाइप से लिखना, अगर आप 3 LCM लोगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 30 पाई प्लस पाई/3, यानी ये इसी को हम ऐसा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। थोड़े और आगे बढ़े, देखें साइन यहां लिख दें हम 5 इंटू 2 पाई प्लस पाई/3, इसको हमने थोड़ा सा इसलिए लिखा कि आपको समझ में आ जाए। देखें 2 पाई मतलब 360, 2 पाई मतलब 360, वहां पीछे में 360 ही रहता था, और 5 ये, इसका मतलब ऐसा हो गया साइन 5 इंटू 360 प्लस पाई/3, ये मैं समझाने के लिए आपको ऐसा लिख रहा हूं, इसके बाद भी आप आगे ऐसा लिख सकते हो जैसा आएगा। देखें 5 इंटू 360 मतलब 5 राउंड पूरे, और जब 5 राउंड पूरे हो जाएंगे तो आप यहीं खड़े रहोगे, अब प्लस लगा यानी आगे जाना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में सारे आंसर पॉजिटिव और चेंज होना नहीं, साइन का आंसर साइन, तो ये आना साइन पाई/3, और साइन पाई/3 की वैल्यू होती है आपकी √3/2,
ठीक, इसके बाद ये जरूरी नहीं है लिखना, डायरेक्ट भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो ये वाला मेथड है, बिना डिग्री में कन्वर्ट किए भी आप किसी भी एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, और डिग्री में कन्वर्ट करके भी आप किसी भी एंगल्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आप सभी लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चंस और इंट्रोडक्शन को पढ़ा। आशा है आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको वीडियो देखकर कैसा लगा, क्वेश्चन किस तरीके से आपको समझ में आए, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन समझ में आए हों, तो आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको मुझसे संबंधित सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सके। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को शुभ रात्रि।